आज ऑनलाइन जो विदेशी कंपनियां जिस प्रकार से भारत देश के अंदर धड़ाधड़ माल खोल रही हैं, भारत देश के अंदर जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने नेटवर्क स्थापित कर दिया है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजॉन हो, जिस प्रकार से इन विदेशी कंपनियों ने भारत देश के अंदर पैर कब्जा किया है, उससे हमारे भारत देश में जो हमारा ट्रेडर्स का मार्केट है, रिटेल मार्केट है, पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया है। आज खुदरा बाजार देखिए, बाजार के अंदर 25% काम रह गया। पहले 100% काम था, आज 35% काम रह गया। मात्र 75% हमारे बाजार में जो व्यापार है वो तबाह बर्बाद हो गए। रिटेलर्स आज की तारीख में तबाही के कगार पर है, जो होलसेलर हैं वो तबाही के कगार पर हैं, उनसे जुड़े हुए स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंसी स्वामी हैं, सारे के सारे तबाही के बर्बाद में। इसकी वजह यही है कि विदेशी कंपनियों ने भारतीय प्रोडक्ट को लेकर के जिस प्रकार मार्केट को तबाह करने का कार्य किया है, उसके अंदर वो तमाम प्रोडक्ट इस प्रकार से लुभावने दे करके भारत के नागरिकों को ठग भी रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। अगर 1 लीटर भारत की दुकान पर सामान मिल रहा है, उन्होंने 900 लीटर में पैक करा करके रख रखा है। कहीं पर 500 ग्राम की कोई चीज़ है, उन्होंने 450 ग्राम में पैक करा रखी है। इस प्रकार से वो, चूंकि पब्लिक लुभावनी चीज़ देखती है अट्रैक्शन के साथ, मॉल के अंदर वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जिस प्रकार से वो लुभावना दे करके भारत के नागरिकों को ठग रहे हैं, व्यापारी समाज को ठग रहे हैं, उससे भारत देश का व्यापार तबाह बर्बाद हो गया है। व्यापार मंडल इस बात का विरोध करता है और माननीय देश के प्रधानमंत्री, जो भारत के बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, देश हित के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी से हम अनुरोध करते हैं कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में ऑनलाइन विदेशी कंपनियों का व्यापार को रोका जाए। और विदेशी कंपनी जिस प्रकार से भारत देश के अंदर बड़े बड़े मॉल खोल के यहाँ के बाजारों को समाप्त करने का मिशन बना रही है, इसको रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी भारी बेरोजगारी इस देश में खड़ी हो जाएगी, जो रोके से नहीं रुक पाएगी। इतनी बड़ी बेरोजगारी खड़ी हो जाएगी। इस बेरोजगारी को रोका जाना अति आवश्यक है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने को तैयार हैं। आप लोगों को याद होगा, एक जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश में कब्जा किया, और पहले उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी ला करके भारत में व्यापार किया, और उसके बाद उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया, और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के बाद हमारे पूरे भारत देश पर कब्जा किया, और 200 साल उन्होंने हमारे भारत देश में कब्जा किया। उस वक्त भी आज़ादी लेने के लिए हमें, कि हमारे भारतीयों को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, लेकिन आज हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इस चीज़ से अवगत हैं कि पहले किस प्रकार विदेशी कंपनियों ने रोल अदा किया था। इसलिए हम अभी से इस बात का विरोध करते हैं कि विदेशी कंपनियों को माननीय प्रधानमंत्री जी रोकें, और इनका जो भारत के अंदर 100% इनको अनुमति मिल गई है व्यापार खोलने की, इनकी अनुमति निरस्त होनी चाहिए और स्वदेशी का बढ़ावा होना चाहिए। हमारे देश के अंदर बना हुआ जो प्रोडक्ट है, जिसके कहते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट, उसका बढ़ावा होना चाहिए, ना कि विदेशी कंपनियों का। इन पर रोक लगेगी तो भारत के बाजार जगमग रहेंगे, और बाजार अगर जगमग नहीं होंगे तो देश में बेरोजगारी बहुत बुरी तरह फैल जाएगी। भारतीय बाजार से जुड़ा हुआ तबका है इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल तबका, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ये कौन है? ये सब बाजार के व्यापारियों से तो जुड़े हुए हैं। जब सारा बाजार समाप्त हो जाएगा तो टेक्निकल हैंड सारा समाप्त हो जाएगा। जितने भी वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल हैंड हैं, हमारे जो बाजार में कदम कदम पर वेल्डर हैं, हमारा साथ देते हैं, जिनकी वजह से बेरोजगारी आज भारत देश में समाप्ति के कगार पर हम लेके जाना चाहते हैं, वो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस पर बैन लगेगा। हम इस अवसर माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं, और हम इस संबंध में अतिशीघ्र जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर ये मांग करेंगे कि विदेशी माल और विदेशी ऑनलाइन परचेजिंग बंद कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल।